मोराति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर भी एवं पंडाल में भी सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सुन चुके हैं भक्ति के संबंध में, भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई। वो भक्ति के मतलब होता सेवा। किनकी सेवा, कैसी भक्ति? तो प्रथम गुरु होते माता पिता। माता पिता की सेवा करना माता पिता की भक्ति है। माता जो सेवा करते हैं माता पिता भक्त कहलाते हैं। समाज सेवी समाज भक्त कहलाते हैं। देश सेवा करने वाला देश भक्त कहलाता है। तो गुरुदेव हमारी कहानी कृपा किए हैं कि माता पिता सेवा करबे करो, साथ ही साथ बन पड़े समाज की भी सेवा करो, उस समाज भक्त कहलाते हैं। साथ ही साथ बन पड़े देश की भी सेवा करो, देश सेवा करो, देश भक्त कहलाते हैं। अगर माता पिता सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं, तो समझिए सोना है ये। उसमें ईश्वर की भक्ति जोड़ दें तो सोना में सुगंध हो जाए। सोना सुगंध। तो सुन चुके हैं हमारे आराध्य तो एक लाइन में कह दिए हैं। सभी सुबह भी सुन चुके, सभी शांति चाहते हैं। पाठ में सुन चुके हैं, सभी पंच मिल के कह दिए हैं कि संसार में शांति नहीं है। ये भी सुन चुके हैं राम कौन, जो व्यापक राम की वर्णन हो रहा है, केवल शरीर के वर्णन नहीं, व्यापक राम की वर्णन। जब भगवान श्री राम बाली को बाण मार दिए थे तो बाली ने कहा था आपने धर्म स्थापना अवतार लिया है, फिर छिप के बाण क्यों मार दिया मुझे? तो भगवान कहे थे क्यों मारा था सुन लो। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठे कन्या श्रम ए चारी। ताही कुदृष्ट बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। तुमने छोटे भाई के प्रति जो पुत्री रूप है
उसे उद्देश्य से देखा ऐसे तुमको मारा, ऐसे पापी मारने में पाप नहीं। जो मर गया है बाली, तब तारा विलाप करने लग गई। तो भगवान राम ने कहा तुम क्यों रोती हो? तारा कहती मैं अनाथ हो गई, मेरे पति दुनिया से चले, कहते क्यों रोती हो? भगवान राम ने क्या कहा कि तुम्हारे पति सामने पड़ा, वो कहीं नहीं गया है, रखो। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित तुम के ही लगी रोवा। जो तुम्हारे पति है, जिसे संबंध हुआ है, तो सामने पड़ा हुआ, कहीं नहीं गया है, रखो। जो आत्मा निकल गई, रोक लेती कि आपके मुंह नहीं रह पाऊंगी, रोक पाई? आत्मा किसी पत्नी है, पति है, बाप है, माँ है, भाई है, तो परमात्मा का अंश है। जो तुम्हारे पास सामने पड़ा हुआ है, तब होश हुआ है। शरीर पाम ने वहां व्यापक राम के वर्णन कर रहे हैं। रावण कुंभकर्ण को भी जगाया है। कुंभकर्ण भी भगवान राम ये रावण से कहा है तुमने क्यों जगाया मुझे? रावण ने कहा राम युद्ध हो गया है। युद्ध क्यों हुआ है? तो सीता को हर के लाए हैं। कुंभकर्ण भी कहा अरे जगत जननी सीता को हर के लाए, कल्याण चाहता है। कुंभकर्ण ने कहा तात राम प्राकृत नर नाही, पूरन ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म है, लखो मन माही, भूखे भार हरन अवतारा, अलियो कहियो नारद बहुबारा। वो धरती भार दूर करने का अवतार लिया है। उसे युद्ध नहीं करो, चरणों में जाओ, क्षमाशील है, तुम अपराध किया है, वो क्षमा कर देंगे। बिगड़ गया, जाओ मूर्ख सो जाओ। तुमको बन उठाया युद्ध करने के लिए, गुरु बनने के लिए, हम ही मारेंगे। तो कुंभकर्ण सोच रहे मरने हैं, तो प्रभु कहा से क्यों न मुड़ू। यहाँ पर कुंभकर्ण ने कहा है एक बात, रावण को भी मानना पड़ा है। कुंभकर्ण ने कहा है कि तुम सीता को हड़ के लाया अपनाने के लिए, तो हाँ तुम मायावी है, राम बन जाओ, सीता समझ जाएगी, तुम अपना लेना। यहीं पर सत्य बोलना पड़ा है रावण को। रावण ने कहा है कि राम का रूप धरियो जब मैं, तो मातु समान लखी पर नारी। जब जब मैं राम बनता हूं तो प्राय नारी मां बन जाती, कैसे अपनाएंगे? अब बताओ, सत्य बोलना पड़ा है। क्यों? राम प्राय नारी को मां की दृष्टि से देखते थे, उनको ध्यान करते उनका गुण आ जाता है। इसलिए कैसे ध्यान करो, किस रूप का ध्यान करो, कैसे आगे बढ़ोगे। सत बात बोलना पड़ गया है। फिर कहा है कुंभकर्ण, देखिए एक बात और आ गई। ठीक है युद्ध करना जाना ही है, तो पहले कुछ खिला पिला तब न जाएंगे। ये भक्ति के लिए गुरुदेव श्री खान पर संभालने के लिए कहे हैं। यहां देखिए, पहले कहा राम ब्रह्म है, चरणों में जाओ, खाए महिष पिय ही मदिरा, भैंसा खिलाया, मदिरा पिलाया है। तो वही कुंभकर्ण कहने लग गया कि कहां राम रन हताओ पछाड़ी। जो भैंसा खाया, मदिरा पिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो वही कुंभकर्ण जो कह रहा था तात राम प्राकृत नर नाही, पूर्ण ब्रह्म लखो मन माही, वही कुंभकर्ण कहने लगे एकले पछाड़ूंगा, एकले। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसे गुरुदेव ने कहा इस पवित्र भक्ति करने वाले के लिए चाहिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस सब अवगुण मारो। एक आदमी तर्क कर दिया था कि बाबा कहते हैं पाठा मुर्गा, गाय के दूध खाते हैं ना, दूध बहुत हिंसे में है, दूसरा के दूध छीन के पी रहे हैं, खा रहे हैं। मैं सुन लो, हिंसा के प्रकार की होती है। अवार्य और अनिवार्य,
भक्ति राम आगे बढ़ने वाले के लिए चाहिए। अनिवार्य हिंसा उसे कहते हैं जिसको आप नहीं रह सकते हैं। केवल दूधे सांस लेते हैं जीव मरता है, सांस छोड़ते हैं जीव मरता है, अनिवार्य हिंसा में है। खेती करते हैं जीव मरता, अनिवार्य हिंसा में है। डॉक्टर खून लेते हैं, घस देते हैं, देखते हैं कौन बीमारी है, कीड़ा देते हैं दवाई, कीड़ा मरता है, ये अनिवार्य हिंसा में है। नहीं दवाई खाएंगे तो फिर क्या हालत होगी, कीटाणु मरता है, अनिवार्य हिंसा है। घर द्वार निपते हैं बोलते हैं, उस अनिवार्य हिंसा है। देश रक्षा करना भी अनिवार्य हिंसा में है। इज्जत लूट रहा, धन लूट रहा है, वहां भी युद्ध करना अनिवार्य हिंसा है। देश रक्षा में भी अनिवार्य हिंसा, नहीं तो गुलाम बन जाएंगे। इस अनिवार्य हिंसा में, अनिवार्य हिंसा तो होगी ही, लेकिन पठवा नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, भैंसा नहीं खाएंगे तो नहीं बचेंगे। सुबह तो नहीं है, लेकिन सांस नहीं लेंगे, खेती नहीं करें, काम नहीं चलेगा। तो अनिवार्य हिंसा तो होगी ही। संतों ने वाद हिंसा से बचने के लिए कहे हैं, अनिवार्य से चुप्पे हो गया। ये कौन बताएगा, कौन ज्ञान देगा? इसलिए भगवान अवतार तो भगवान हर जगह व्यापक हैं। अभी कभी प्रकट हो कहते हैं, प्रकट होकर के माता पिता सेवा करो, तुम्हारा बेटा पोता नाती है, चाहे कोई जाति, सबका बेटा पोता नाती हो। कहते हैं कि प्रकट होकर के अपना बेटा पोता भतिया भाई बता अंगुली नहीं काटने दोगे, दूसरा बच्चा गला काटे खा रहे हो, और कहते हम मानव हैं, बुद्धिमान हैं। बच्चों नहीं कहते हैं, परमात्मा संत रूप में आए हैं तो वो बताए हैं। ये बाबू अनिवार्य हिंसा तो होगी, वाद हिंसा से बच्चों पवित्र भोजन करो। इसलिए संत की महिमा है। और माता पिता गुरुदेव कभी कभी सेवा नहीं करो, तुम्हारे बाल बच्चे सेवा नहीं करेंगे। जब मैं गया था, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है ना। सप्तम लिखा हुआ था मंदिर में, मान 6 लेन में, पहला लेन में था जिन्हें से मतलब है माँ, कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। कुछ बातें हो रही तब न हो। जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। ये सिद्ध होता है। दूसरा लेन था कि माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। कितना स्नेह है माँ का। माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। आज कुछ माँ कुछ ऐसे है सेवा करने वाले भी। मैं देखा हूँ आश्रम के बगल में सत्संगी हैं, अशोक बाबू पूर्व मंत्री थे अपना सत्संग के, पिता 100 वर्ष के लगभग थे। 2 रोटी गुरु खिलाते थे पिता को, जैसे बच्चा खिलाता है। वो नहीं रहता पोता, जैसे दादा खिलाता पोता को, ये पोता खिलाता दादा को 2 रोटी गुरु करके मुंह में। बहुत कम है लेकिन है, नहीं सो नहीं है। तो एक दिन हमको सुना दिया और समझ याद आ जाती है। सुना दिया, मैंने विचित्र बात। हाँ हाथों पछाड़ी, हाँ प्रश्न वहाँ है कहाँ राम हाथों पछाड़ी। मैं आगे जा थोड़ा, इधर समय अभाव है, बहुत कम समय से मैं संक्षेप में करना चाहता हूँ। जज के बारे में बता दिया था हमको कि ये कि जज अपनी माता पिता को गया था वृद्धावस्था में पत्नी के चलते। जज साहब कोई चपरासी बोल दिया, नहीं पहचानता होगा, बोल दिया कि जज होता न्यायाधीश। जो न्यायाधीश अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता है तो समाज क्या न्याय देगा? वो बात लग गई
गया, पत्नी से कहा तुम्हारा सब कुछ तुम ही रखो, मैं जाता हूं, मैं रहूंगा वहीं माता पिता पास। अपना जब पड़ा है तब कहती कि नहीं नहीं, अब ऐसी बात नहीं, ले आइए माता पिता को, ले आइए। अपना पड़ा तब वही चौथा लेन में था कि मां पुण्य से मिलती है, अब पत्नी पसंद से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए, पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो, मतलब सेवा करो। एक ने सुना दिया हमको, एक बच्ची दी थी, फेसबुक पर दे दी थी, एक बच्ची जिसको बेटा भी है बेटी भी है, तो माता पिता कहाँ रहने का अधिकार है? बेटा पुतोह के पास या बेटी जमाई के पास? बेटे पुतोह के पास। अब सुन चुके थे कुछ आदमी को, अभी भी सुनते हैं, और बड़े बड़े घर में सुनते हैं, बड़े बड़े शहर में हो रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी को सेवा के डर से दे जाता है वृद्धाश्रम। तो लिखी थी अगर बेटी को अधिकार दे दिया जाए माता पिता अपने पास रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। एक लड़का उत्तर दिया था कि वही लड़की अगर शादी के बाद अपने सास ससुर को माता पिता मान लें तो पूरे विश्व वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। मैं तो कहा तो ये धारण कर ले